नमस्ते, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक की एक ऐसी रोचक कहानी के साथ जो बेहद ही हैरान करने वाली है, बेहद ही परेशान करने वाली है। दरअसल एक लोन कर्मी एक महिला को लोन देता है और वह महिला बेहद ही खूबसूरत रहती है, 3 बच्चों की माँ रहती है। और वह महिला जब लोन नहीं भर पा रही थी तो जब भी फाइनेंस कर्मी उसके घर जाता था तो वह उसके साथ बैठकर चाय पीती, बातें करती और उसे बातें कर फिर अपनी गरीबी के बारे में बताती और उसके बाद लोन कर्मी को घर से बाहर भेज देती थी। लोन कर्मी अब इतना परेशान करने लगता है कि एक दिन जो महिला रहती है वो अब परेशान हो जाती है। परेशान होकर सारी बात अपने पति से बताती है। अब पति कुछ पैसे की व्यवस्था करता है। तब तक लोन कर्मी एक ऐसी घटना को अंजाम देता है कि जब लोग उसकी हकीकत को जानते सुनते तो सुनने के बाद बेहद हैरान रहते, बेहद परेशान रहते हैं। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ बिहार के पूर्णिया की। पूर्णिया में एक जगह लगती है, थाना खजांची। खजांची थाना के अंतर्गत एक गांव आता है, शारदा नगर, महबूब खान टोला। महबूब खान टोला में एक परिवार रहता है, अजय शाह का परिवार। अजय शाह अपने बड़े ही दयालु प्रकृति के आदमी रहते हैं। उनकी शादी 2005 में निक्की कुमारी 35 वर्षीय महिला के साथ होती है। जब शादी हुई थी तो उस समय, आज 2024 चल रहा है, यानी कि 15 साल बात कर लें तो सीधे सीधे 15 से 20 साल पहले उनकी शादी हुई थी। अब उस समय जो निक्की कुमारी की उम्र क्या रही होगी, यानी कि वह नाबालिग रही होंगी। अब उस महिला से उनकी शादी हो जाती है। शादी करने के बाद सब कुछ सही चल रहा था। उनको लेकर वह कमाने के लिए बाहर जाते हैं। कई साल बाहर रहते हैं। इसी बीच उनके एक बेटी और 2 बेटे भी पैदा हो जाते हैं। अब धीरे धीरे कुछ पैसे जब इकट्ठा हो जाता है तो अपने गांव वापस लौटते हैं। गांव वापस लौटने के बाद अब अपने दोनों ही बच्चों का एडमिशन कराते हैं। एक जो बड़ी बेटी रहती है 13 साल की और 2 छोटे छोटे बेटे रहते हैं, एक 4 साल का, एक 8 साल का। अब जो 4 साल का बेटा रहता है वह घर ही पर रहता है। 8 साल की बेटी पढ़ने के लिए जा रही थी और 13 साल की बेटी का भी एडमिशन होता है, वह भी पढ़ने जा रही थी। अब दोनों पढ़ाई लिखाई करते, छोटा बेटा घर पर रहता, अपना माँ बाप के साथ खेलता कूदता है। इसी बीच जो अजय शाह रहते हैं, उन्हें कुछ अब ज़रूरत महसूस होती है, कुछ और पैसे चाहिए थे। घर पर आए कई दिन हो चुके थे, कई महीने हो चुके थे, अब पैसे खत्म हो चुके थे। अब वह सोचते हैं कि अब जाकर बाहर क्या ही होगा। कोविड का दौर उन्होंने भी देखा था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना पूर्णिया में ही एक दुकान लगाई जाए और पूर्णिया में ही कुछ पैसे कमाए जाए। अब कुछ पैसे कमाने थे, उसके लिए भी, कमाने के लिए अब कुछ पैसों की भी ज़रूरत थी। अब जब कुछ पैसों की ज़रूरत होती है तो वह पास में ही एक जगह पड़ती है, सिपाही टोला करके। वहीं एक व्यक्ति के घर उनका आना जाना था, उससे बातचीत करते हैं। तो वह बड़ा पढ़ा लिखा लड़का रहता है, उसका नाम सूरज पासवान रहता है, जिसकी उम्र 24 साल रहती है। अब सूरज उनसे बातचीत करता है, कहता है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके घर कल आऊँगा, सारी बात बताऊँगा कि किस तरह लोन मिलेगा। वह खुद एक निजी कंपनी में काम करता था, एक फाइनेंस कंपनी में काम करता था। अब वो अगले दिन उनके घर जाता है। उनके घर जाता है तो उनकी पत्नी घर पर रहती है और अजय शाह कहीं बाहर गए हुए थे। अब उनकी पत्नी निक्की घर पर रहती है। तभी जो सूरज कुमार रहता है वह बताता है कि वह फाइनेंस कंपनी से आया हुआ है। उनके पति ने उनसे बात की थी, कुछ लोन वगैरह का मैटर है। पत्नी जैसे ही सुनती है कि अब लोन का मैटर है, पैसा मिलने वाला है, तो वह उसको लेकर घर के अंदर जाती हैं, बैठाती हैं, चाय बनाती हैं, चाय लेकर आती है, नाश्ता वगैरह कराती हैं, बैठकर बातचीत करने लगती हैं। बातचीत करते करते सूरज पासवान उनसे पूछता है कि आखिर किस काम के लिए पैसे चाहिए। तो निक्की बताती है कि उसे उसके पति कुछ काम करना चाहते हैं, उसी के लिए उसे कुछ पैसे चाहिए। तभी वो कुछ कागजात देने के लिए उनसे कहता है, आधार कार्ड और भी कई कागजात मांगता है। तो वह कहती हैं कि पति अब घर पर नहीं है, वह आएंगे तो आप अगले दिन आकर बात कर लीजिएगा। फिर सूरज घर चला जाता है। अगले दिन फिर सूरज उनके पति को फ़ोन करता है तो वो कहते हैं कि मैं घर पर ही हूँ, आप आ जाइए। अब पति घर पर रहते हैं तो फिर सूरज घर पर अपना कागजात लेकर पहुँचता है और वो अपनी सारी स्कीम बताता है। अब उससे
जो उनके पति रहते हैं वह बेहद पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा कागजात रहता नहीं है। तो अब उनके पति अजय शाह कहते हैं कि एक काम करिए कि मेरी पत्नी पढ़ी लिखी है, उसके नाम पर आप लोन दे दीजिए। और किसी ने उनको बताया था कि पत्नी के नाम पर लोन लेने से उसका जो भी चार्ज होता है वो कम लगता है। और खुद सूरज पासवान उनके पत्नी के नाम से करीब 40,000 रुपये 2023 में पास करता है। पैसे भी मिल जाते हैं, ग्रुप लोन रहता है, आसानी से उनको मिल जाता है। वह भाग दौड़ करना भी नहीं चाह रहे थे, और जो फाइनेंस कर्मी रहता है वो उनके परिचय का रहता है। लोन पास हो जाता है, उससे वह अपना काम धाम करने लगते हैं। कुछ पैसे इकट्ठा करके अब वह घर भी देने लगते हैं। इसी बीच अब जो डेट लाइन रहती है पैसे जमा करने की वह पूरी हो जाती है, और पैसा किसी कारणवश अपनी गरीबी के चलते, अपने बिजनेस के चलते जो पति रहता है अजय शाह जमा नहीं कर पाता है। अब प्राइवेट कंपनी रहती है, निजी फाइनेंस कंपनी रहती है, तो अक्सर कर निजी कंपनियां लोगों को इस कदर परेशान करती हैं कि लोग पहले लोन ले लेते हैं लेकिन फिर समझ नहीं पाते हैं। अब आए दिन जो सूरज पासवान रहता है वह उनके घर जाकर लोन की किस्त पूरी करने के लिए, किस्त भरने के लिए रोज गुजारिश करता। इसी तरह किसी तरह अब उसकी पत्नी जो है किस्त कोई ना कोई बात कर टाल देती थी। अब धीरे धीरे 2 महीना हो जाता है। अब इसी बीच वो अपने पति से कहती है कि लोन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, लोन भरना पड़ेगा। आए दिन सूरज हमारे घर आकर परेशान करता है, और लोग देखते हैं तो मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं। अब एक दिन फिर जब सूरज आता है तो घर पर पति नहीं रहता है। अब उनकी पत्नी के साथ बातचीत करने लगता है, और धीरे धीरे वह फोन पर भी पत्नी निक्की पर फोन कर, सूरज पासवान निक्की के फोन पर फोन कर बातें करने लगता है। अब धीरे धीरे बातचीत करते करते जो है दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि जो बेहद ही खूबसूरत निक्की रहती है, जिसकी उम्र 35 साल रहती है, अब उससे कहीं ना कहीं अब रोजाना मिलने के लिए सूरज पासवान उसकी एक झलक पाने के लिए अब लोन का बहाना कर उसके घर आने लगता है। अब जब भी बच्चे स्कूल गए रहते हैं, घर पर कोई नहीं होता, तो वह निक्की के साथ बैठकर घंटों बातें करता, समय व्यतीत करता। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। पड़ोसी भी अजय शाह से कहते हैं कि यार लोन देकर खत्म कर दो, तुम्हारे घर डेली आता है, तुम्हारे पति से बातचीत करता है। तो अब अजय शाह पत्नी से पूछताछ करता है, तो पत्नी भी बताती है कि अब लोन लिया है तो लोन फाइनेंस वाला तो घर पर आएगा ही। अब पति पैसे की व्यवस्था करने लगता है। इसी बीच बच्चे घर पर नहीं रहते हैं। एक दिन सूरज जब घर पर आता है, जब कोई नहीं रहता है, तो दोनों बैठकर बातचीत कर रहे थे। बातचीत करते करते दोनों एक ऐसे प्यार के भंवर में फंस जाते हैं कि सूरज अजय शाह के पत्नी निक्की को, जो 3 बच्चों की मां रहती है, उसे अपना दिल दे बैठता है। निक्की भी उस लोन फाइनेंस कर्मी जो रहता है उसे, सूरज को दिल दे बैठती है। दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। अब दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन भी बनाने लगते हैं। अब एक दिन जब बच्चे घर पर रहते हैं, पति बाहर काम पर गया रहता है, तो भी सूरज आता है और बैठकर निक्की के साथ बातचीत करने लगता है। अब वह हर हफ्ते ही निक्की से मिलने के लिए लोन के बहाने आता था, निक्की से बातचीत करता था, और कमरे में ले जाकर उसके साथ समय भी व्यतीत करता था। अब बच्चे जो बड़े रहते हैं वो समझ जाते हैं, वो सारी हकीकत समझ जाते हैं। एक दिन जब पति घर पर आता है तो बच्चे अपने पिता अजय शाह से बात करने की कोशिश करते हैं कि आज पापा को मम्मी की हकीकत बता के रहेंगे बच्चे। लेकिन इसी बीच जब वो कुछ कहने जाती है, बच्ची बड़ी वाली जो 13 साल की रहती है, तभी जो निक्की रहती है वह उसे हाथ दिखाती है, इशारा करती है कि मैं तुम्हारी पिटाई करूंगी। अब बच्ची डर जाती है, बच्ची को चुप करा कर अंदर ले जाती है और उसकी पिटाई करती है। अब कुछ दिन और गुजरता है। पति को जब फिर शक होता है कि आखिर लोन कर्मी उनसे बात क्यों नहीं करता, क्यों परेशान नहीं करता, तो सूरज को फोन लगाते हैं और बातचीत करते हैं कि कितना पैसा अभी तक देना है। तो करीब सूरज बताता है कि टोटल जोड़कर 60,000 से अधिक रुपए आपको देने हैं, और अगर आपने 6 महीने और पैसे नहीं जमा किए तो 1 लाख से अधिक देना होगा। अब अजय साहब परेशान हो जाते हैं, पैसे की व्यवस्था करने लगते हैं। करीब 40,000 तक वो इकट्ठा कर लेते हैं, धीरे धीरे और इकट्ठा कर रहे थे। इसी बीच फिर एक दिन अजय शाह जब कमरे में सो रहे थे तो उनके पत्नी के फोन पर फोन आता है। वह फोन पर बातें कर रही थी। तभी अजय शाह देखते हैं कि 1 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है, उनकी पत्नी किसी से बातें कर रही है।
और बात करने का जो अंदाज था वह कहीं ना कहीं एक प्रेमी युगल की तरह था। अब पति को शक होता है, पति अपनी पत्नी से पूछताछ करते हैं कि आखिर ये तुम किससे बात कर रही थी। तो वह बताती है कि वही लोन कर्मी था, मैं उसे बेवकूफ़ बना रही थी, किसी तरह से टाल रही थी, उसी से बात कर रही थी। तभी पति कहता है कि एक एक घंटे तक कौन सी लोन की बात तुम कर रही थी। तो फिर वह कहती है कि नहीं, मैं अपने घर भी बात कर रही थी, माँ का भी फोन आया था। अब किसी तरह वह अपने पति को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब पत्नी कहीं बाहर गई रहती है और फोन घर पर ही भूल जाती है, तो अजय शाह उसके फोन को खंगालने लगता है, तलाशी लेने लगता है। तो वह देखता है कि उसमें कुछ सूरज के साथ कई सारी ऐसी फोटोज रहती हैं, वीडियोज रहती हैं जो नहीं होनी चाहिए। सिर्फ पति पत्नी के साथ ही ऐसी फोटोज वीडियोज होनी चाहिए। अब वह कॉल डिटेल्स देखता है तो उसमें रोजाना सुबह शाम कई घंटों तक जब वह घर पर नहीं होता तो उसकी पत्नी निक्की सूरज से बातें करती थी। अब इसी बीच जब पत्नी घर पर आती है तो अजय शाह अपनी पत्नी से पूछताछ करता है। दोनों के बीच बातचीत होती है, कुछ झगड़े भी होते हैं। अब वह उस लोन कर्मी की, सूरज जो रहता है फाइनेंस कर्मी, अब उसके खिलाफ शिकायत करने के लिए पुलिस थाने के जाने की बात करने लगता है। इसी बीच जो पत्नी रहती है वह अपने किसी काम से फिर बाहर जाती है और बाहर आती है, आकर के पति को कमरे में बंद कर देती है। पति कमरे में सोया रहता है, उसको बंद कर देती है और पति समझ नहीं पाता है। तभी अचानक से सामने घर के बाहर एक बाइक आती है। उस बाइक पर पत्नी बैठती है, एक बैग लेती है और बैग लेकर उस व्यक्ति के साथ फरार हो जाती है। और वह कोई और नहीं बल्कि वही फाइनेंस कर्मी सूरज पासवान रहता है जिसने लोन दिया था। अब बच्चे जब आते हैं, पति की नींद टूटती है तो पति देखता है कि दरवाज़ा बंद है और बच्चे आकर दरवाज़ा खोलते हैं। तो पति अब अपने पत्नी की तलाश करता है तो देखता है वह घर में नहीं है। वो आसपास लोगों से पूछताछ करता है तो पड़ोसी बताते हैं कि वह जो लोन कर्मी आता है सूरज आपके घर, जिसका घर सिपाही टोला के आसपास है, वही व्यक्ति आपके पत्नी को लेकर बैठाकर कहीं गया है। अब पति परेशान हो जाता है, अपने बच्चों से पूछताछ करता है कि क्या तुमने भी इसके पहले उसको, अपने पत्नी को यानी कि बच्चों की माँ को और उस फाइनेंस कर्मी के साथ देखा है। यह बात अजय शाह अपने बच्चों से पूछ रहा था। अब बच्चे कहते हैं हाँ पापा, हमने कई बार आपको बताने की कोशिश की कि माँ का कोई ना कोई संबंध जरूर उस व्यक्ति के साथ है जो बराबर घर पर आता था और आके माँ के साथ समय भी व्यतीत करता था, लेकिन माँ हमें पीटती थी, मारती थी और डांट फटकार लगाती थी, इसलिए हम कुछ कह नहीं पाते थे। अब अजय साहब परेशान होता है और अपने बच्चों के साथ थाने पहुंचता है। थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराता है, पुलिस को सारी बात बताता है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है, लेकिन उन दोनों का फोन स्विच ऑफ आता है और कुछ भी पता नहीं चलता है। अब जो भी इस घटना को सुनता, पड़ोस के लोग, रिश्तेदार, वो हैरान थे कि एक पत्नी जिसके 3 बच्चे थे और उम्र भी 35 साल से ऊपर की थी, वह पत्नी फाइनेंस कर्मी की मोहब्बत में पड़ जाती है और उसके साथ अपने 3 बच्चों की परवाह न करते हुए फरार हो जाती है। अब गांव में सभी लोग चौकन्ना हो जाते हैं कि ऐसे व्यक्ति को गांव में आने की जरूरत नहीं है। अब बात यही नहीं फंसती है, बात यहाँ फंसती है कि गांव में और भी आसपास लोग फाइनेंस कर्मी रहते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। अब उनके ऊपर जो लोग रहते हैं वह विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा। अब उनका जीना हराम हो जाएगा। वो किससे कहने जाएंगे कि आप फाइनेंस कराइए या ना कराइए, क्योंकि एक फाइनेंस कर्मी जो रहता है वह अपनी जो ड्यूटी होती है उसके साथ भी गद्दारी की और एक फाइनेंस कंपनी जो कि माइक्रो फाइनेंस निजी कंपनी है बिहार की, उसको भी उसने बदनाम किया। फिलहाल उस माइक्रो कंपनी के जो मैनेजर रहते हैं चंदन कुमार, वह सूरज पासवान को टर्मिनेट कर देते हैं, यानी नौकरी से निकाल देते हैं और उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए और पुलिस कार्रवाई करने के लिए भी कहते हैं। फिलहाल पुलिस उन दोनों की जांच पड़ताल कर रही कि आखिर वो कहाँ छुपे हुए हैं। जो भी इस घटना को सुनता वह हैरान रहता, परेशान रहता कि आखिर विश्वास किस पे किया जाए आज के समय में। 3 बच्चों की माँ जब किसी के साथ भाग सकती है तो भला कोई किसी पर विश्वास कैसे कर सकता है। लेकिन कहते हैं विश्वास से बढ़कर भी आज का जीवन में कुछ भी नहीं है। जिसने विश्वास किया है आगे वही बढ़ा है। एक पत्नी जो अपने पति को आगे ले जाने का काम करती है, अमीर बनाने का काम करती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पत्नी के बिना मुश्किल होती है। और कुछ पत्नियां ऐसी भी हो जा रही हैं कि जो अपने पति के साथ साथ अपने पूरे परिवार को
अपने माता पिता के सम्मान को भी बदनाम करके रखते रही हैं। ज़रूरत है हम सभी लोगों को सावधान रहने की, जागरूक रहने की, और इस कहानी को, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य भी आप सभी साथियों को जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। कुछ साथियों ने कमेंट किया है, चलते चलते उन साथियों का नाम भी ले लेते हैं। अनिल सालुंखे जी हैं महाराष्ट्र। अनिल सालुंखे जी, सर आपने बहुत ही अच्छा कमेंट किया था आज की वीडियो पर। जो आपने कमेंट किया था वो काफ़ी अच्छा लगा। कुछ चीज़ें होती हैं जो हम खुलकर, प्राइवेसी भी होती है जो बता नहीं सकते हैं, और कहीं ना कहीं आप लोगों से ही दूर पे हमें मिलता है, और लोगों को जागरूक करने का कार्य भी हम करते हैं। जो भी क्राइम स्टोरीज होती है, जो भी घटनाएं होती हैं, उसी को अपने तरीके से, अपने अंदाज में आपको सुनाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। लालू प्रियदर्शी हैं, श्याम नंदन सिंह हैं, मोनू यादव हैं लखनऊ से, रोहतास शर्मा हैं, फैजल खान हैं राजस्थान से, सुहान लाल सेठिया हैं, बीवर राजस्थान के रहने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना प्यार सपोर्ट करते हैं। आज की कहानी कैसी लगी कमेंट कर आप सभी साथी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।